हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर एक हाफिज जी से आप लोग को मिलवाते हैं जो कि मेरे महल्ले में मदरसा है वज़ीर बाग में। इस मदरसे को तकरीबन 2 साल हो गए हैं चलते हुए, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आ गई हैं। चलिए आपको हाफिज जी से बात करवाते हैं, डिटेल देते हैं कि क्या मुश्किलात है। आप लोग से थोड़ी सी हेल्प की गुजारिश है। सबसे पहले हाफिज जी से बात करते हैं और समझते हैं इस मदरसे की क्या बुनियादी दिक्कतें हो रही हैं और क्या आप लोग की तरफ से हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आशिक इलाही, इस मदरसे के ज़िम्मेदार, और इस मदरसे को काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अरसे से चल रहा है। 2 साल हो गया तकरीबन कि हमारे दोस्त हैं शकील भाई, उन की बिल्डिंग है, उन्होंने हमको मदरसे के लिए दे रखी थी। ठीक है, अब कुछ ज़रूरत है उनको, क्या मामला है उसकी वजह से खाली कराना है। ठीक है, इस काम को टाइम दिया गया है मार्च तक का। मार्च में ये मदरसा खाली हो जाएगा। तो हाफिज जी, मदरसा खाली होने के बाद आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आगे इंशाल्लाह मुकम्मल इरादा है कि मार्च में यहाँ से खाली करने के फ़ौरन बाद में इस मदरसे को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए। उसके लिए आप सबका हमको साथ की ज़रूरत है। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हमारे साथ हो जाएगा, थोड़ी मदद हो जाएगी, तो इंशाल्लाह मदरसे की एक मुस्तकिल इमारत भी हो जाएगी, मदरसे का इंतज़ाम भी हो जाएगा, ताकि जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से मेहनत हो रही है। तो ये सारे गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। इसमें आप सबके ताउन की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह आपके ताउन ही से मदरसा चल रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो हाफिज जी, ये मदरसा चलते हुए कितना वक्त हो गया तकरीबन इस मदरसे को चलते हुए? 2 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से यहाँ पे बच्चों की तालीम हो रही है मुकम्मल तरीके से। 2 साल पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से तालीम हो रही। सारे असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से तालीम दे रहे हैं। अच्छा हाफिज जी, 2 साल हो गए तकरीबन तालीम देते हुए। दुनिया और दीन की दोनों तालीम दी जा रही है। जैसे कि हम लोग पीछे देख सकते हैं बोर्ड में कि यहाँ पर उर्दू में ज़रूर लिखा है, लेकिन साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तालीम दी जा रही, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो हमारे ही समझ लीजिए फ्यूचर है हमारी कंट्री का और हम सभी लोगों का, तो उसके लिए जो मेहनत की जा रही है। तो हाफिज जी, इस मदरसे को 2 साल हो गए हैं, तो इसमें आपका क्या योगदान रहा है, आपका क्या डोनेशन रहा है, और प्लस आप इस मदरसे में कितने लोग काम करते हैं, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं जो अभी प्राइवेट टाइम करंट टाइम में अवेलेबल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे 8 मुदर्रिस हैं। मौजूदा टाइम पे 7 लोग हैं। एक साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से आज नहीं आ पाए हैं। बाकी 7 लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और इस मदरसे में हमारा ताउन ये रहा है कि हम अपना काम भी करते हैं मदरसे के ख़ारिज वक्त में, तो उसके ज़रिए से हम अपना मदरसे में जो भी हमसे ताउन हो सकता है वो करते हैं। बाकी कुछ साथी लोग हैं, थोड़ा सा उन लोगों का ताउन आ जाता है। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के जितने ज़िम्मेदार जो असातिज़ा कराम हैं उनकी तनख्वाह वगैरह देने में आसान रहता है। आगे अब हमारे पास कोई जगह का इंतज़ाम नहीं है, उस जगह का इंतज़ाम करना है ताकि ये मदरसा हमेशा बरकरार रहे और इसी तरीके से बच्चों को तालीम से आरास्ता करता रहे। यहाँ पर पढ़ने वाले ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेसहारा हैं। अक्सर बच्चों के माँ बाप रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं और फ़ीस वगैरह देने में काफ़ी उनको मुश्किलात आती हैं। तो अक्सर बच्चे फ्री में तालीम हासिल करते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ तालीम उसका फ़ीस देते हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। माशाल्लाह हाफिज जी, बहुत अच्छा लगा ये देख के। आपका इसका पर्पस क्या है, आप क्या चाहते हैं ताकि ये बच्चे गरीब कुछ अपना दीन जो भी हासिल कर सकते हैं पैसे दे के या बिना पैसों के हासिल कर सके? आपका इसके पीछे मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं बेचारे नहीं पढ़ सकते हैं वो इस मदरसे में तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि यहाँ पे फ्री तालीम भी दी जाती है। ठीक है, अक्सर गरीब बच्चों के लिए फ्री तालीम का इंतज़ाम किया है मुकम्मल तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हाफिज जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि इस मदरसे को यहाँ से खाली करवाया जा रहा है, तो अब इसके बाद का क्या इरादा है कि मतलब तकरीबन आपको कितने पैसे की डोनेशन चाहिए, कितने की मदद आपकी हो चुकी है और कितने की मदद आपको चाहिए, ये ज़रा आप बता सकते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास तकरीबन 70,000 रुपये का इंतज़ाम हुआ है सारे लोगों की मदद के ज़रिए से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 में तो कुछ होता नहीं, अभी जगह का इंतज़ाम किया गया है, उसको देखा गया है, उस पर मेहनत हो रही है और आप लोगों का सबके मेहनत की ज़रूरत है, सबका साथ देने की ज़रूरत है, ताकि इंशाअल्लाह ये मदरसा अपना मुकम्मल तरीके से तालीमी
निज़ाम को बरकरार रखे, पाए तकमील तक पहुँचा सके। हाफिज जी ये जगह कहाँ पर देखी गई है, बता सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, ये वज़ीर बाग में भारत मैरिज हॉल से थोड़ा सा पहले गली में एक मकान देखा गया है, उसी के इंशाल्लाह उसी पे मेहनत हो रही है। आप सब लोगों का साथ हो जाए इंशाल्लाह तो ये मदरसा हमेशा के लिए ता क़यामत तक के लिए मदरसा कायम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो हाफिज जी ये मदरसा कहाँ है, वज़ीर बाग में कहाँ पर है? ये हमारा मदरसा वज़ीर बाग में भुयन देवी मंदिर रोड, वज़ीर बाग, लखनऊ, नियर चमन मस्जिद के पास में वाक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हाफिज जी, तो यहाँ पर आपका नंबर दे देते हैं, जिस भी बंदे को कांटेक्ट करना हो तो क्या आपके वो कांटेक्ट कर सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर चालू रहता है हमेशा और नंबर के ज़रिए से हमेशा मुकम्मल तफसील वगैरह दी जा सकती है। जो भी जानकारी जिन हज़रात को चाहिए होगी इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से उनको आगाह किया जाएगा इसके ज़रिए से। तो हाफिज जी अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो किन किन ज़रियों से डोनेशन दे सकता है, कि मतलब मदरसे इसमें आके देना पड़ेगा या फिर अगर कोई ऑनलाइन हेल्प करना चाहे तो उसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज़रात आना चाहें तो और बेहतर है मदरसे में आके, ताकि मदरसे का निज़ाम भी देख सकें और बच्चों को भी देख सकें, मुआयना भी हो सके अच्छे तरीके से। यहाँ पे आ जाएंगे तो और हम लोगों का हौसला अफजाई हो जाएगी और इत्मीनान भी बख्श हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई भी जो अगर फ़ोन पे के ज़रिए से या अकाउंट के ज़रिए से देना चाहें तो इस तरीके से भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। बहुत अच्छा हाफिज जी, बहुत अच्छे बताया। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ बच्चा आए, लोग आए, देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बहुत से हाफिज जी हम लोग ऑनलाइन वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जहाँ तक के खुद इतनी जल्दी इतने वक्त में नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक के पहुँच सकें। तो उसके पीछे का जो वीडियो बना रहे हैं हम वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं गाइस, ताकि ये जो हाफिज जी हमारे हैं ये बहुत मेहनती हाफिज जी है, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो हम सबसे पहले तो उनको इस मदरसे के बारे में पूरी डिटेल दे ही दी है और साथ में अंदर चल के दिखाएंगे। जो नहीं आ सकते बच्चों से मिलवाते, देखें क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं अंदर नहीं गया हूँ, अभी मैं देखता हूँ क्या पढ़ाई बच्चे हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाफिज जी से तो बात हो गई है। हाफिज जी क्या हम लोग इसको अंदर से मदरसे को देख सकते हैं? ज़रूर इंशाल्लाह, आप अंदर आएँ और पूरा बच्चों का मुआयना करें, देखें इंशाल्लाह बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सारे असातिज़ा अपनी जद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, लगन के साथ में लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अच्छे से तालीम देते हैं। चलिए हाफिज जी अंदर चलते हैं हम लोग। चलो सब लोग देखो मदरसे के बारे में। ये हम लोग मदरसे में एंट्री करते हैं। माशाल्लाह मदरसा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एक छोटा सा घर है जिसको मदरसे में कन्वर्ट करके रखा है। आगे भी ऐसा ही कोई घर की ज़रूरत होगी आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से कोशिश हो रही है। हालांकि ये पहले जो मकान मदरसा है बहुत बुरी कंडीशन में था और काफ़ी जद्दोजहद से इसको अल्हम्दुलिल्लाह तामीर कराया, काफ़ी पैसा लगाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, ताकि जहाँ पे कुरान वगैरह की दीन की तालीम हो रही है तो थोड़ा सा अच्छा होता है, तो और ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में आसान रहता है, अच्छा लगता है, दिल लगता है। तो काफ़ी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह इसको दोबारा तामीर किया गया है और पहले बहुत बुरी कंडीशन में था। तो हाफिज जी जो घर या ज़मीन देखी गई है वो कितने स्क्वायर फीट है आप बता सकते हैं, और कितने प्राइस में पड़ रही है, कितने की और टोटल उसकी क्या अमाउंट है बता सकते हैं आप? जी तकरीबन उस ज़मीन का एरिया 900 स्क्वायर फीट बताया है, जिसकी तकरीबन कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। ठीक है, इस पर बात हुई है हम लोगों की है, इंशाल्लाह इसी के लिए मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हाफिज जी माशाल्लाह। ये आप लोग देख सकते हैं बाहर से मदरसा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी, सुन सकते हैं आप लोग। ठीक है चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है आप लोग बैठें। तो हाफिज जी ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे। आप यहाँ पढ़ाते हैं क्या? जी और सभी लोग पढ़ाते हैं, हम सिर्फ बच्चों की तालीम के बारे में मुआयना करते हैं, बाकी सारा निज़ाम हम देखते हैं बाहर का। तो तकरीबन आप हम कह सकते हैं कि आप यहाँ के मैनेजर हैं, आप यहाँ के सब देख रेख करने वाले हैं, आपके जिम्मेदारी पे ये पूरा मदरसा है? जी हमारी ज़िम्मेदारी पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बाकी सारे लोगों की इसमें मेहनत है, अकेले हमारी नहीं है। ठीक है, सभी लोग मेहनत करते हैं, सबकी ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके माशाल्लाह। ये क्लास फर्स्ट है, तो अगर हम चाहें इन बच्चों से कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अभी क्लास देख सकते हैं हम लोग, हिंदी चल रही है, ऑलरेडी मैम पढ़ा रही हैं बच्चों को। काफ़ी बच्चे हैं, तकरीबन कितने बच्चे हैं? 248 तकरीबन बच्चे हैं, मगर मौजूदा टाइम पे 200 के आसपास में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। माशाल्लाह 200 बच्चे। तो 200 बच्चे हाफिज जी इसमें से ज़्यादातर फीस नहीं दे पाते हैं क्या? जी अक्सर बच्चे इसमें गरीब और यतीम हैं जो लोग फ़ीस नहीं दे पाते हैं। हाफिज जी ये तो बड़ी वो ऐसी बात है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो नहीं दे पाते, तो मदरसे का निज़ाम चलाना काफ़ी मुश्किल होगा हाफिज जी। काफ़ी मशक्क़तें आती हैं, मगर कुछ लोगों का थोड़ा बहुत साथ मिल जाता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप भी मेहनत करते हैं, उसके ज़रिए से भी इंशाल्लाह निज़ाम को चला रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग हाफिज जी को निज़ाम चलाने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है ना वो दुनिया में कहीं भी चाहे हम लोग बैठ के इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। इनके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम कौम के लोग हैं ना जो इनका साथ दे सकते हैं।
तो बच्चे अभी डरे हुए हैं मुझे लगता है, या मैम ये बता नहीं पा रहे हैं। मैं अपने से किसी बच्चे से पूछ सकता हूँ? तुम बताओ बेटा, तुम खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम है? हमजा। हमजा, कौन से क्लास में हो तुम? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में। जो लिखा है हिंदी में, जो लिखा है तुम ये बता सकते हो? जी। पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। मैं मत जाइए। हवा की तरह ही जल भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो इस बच्चे ने पढ़ा जल भी हवा की तरह जल भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो अब आवश्यक मतलब ज़रूरी होता है, तो अब हमको जीने के लिए क्या ज़रूरी है? कस के बोलो। हाँ, और जल के अलावा क्या ज़रूरी है? हवा। वेरी गुड, ठीक है। सो बहुत से बच्चे, टेबल किसको आता है इसमें से? टेबल तुमको आता है? खड़ी हो जाओ। तुम्हारा नाम बेटा? फरहीन खातून। कस के बोलो बेटा। फरहीन खातून। फरहीन खातून। तुम कौन? तो बेटा तुमने सुना दिया, अब तुम 6 का भी जल्दी से सुना दो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दुनियावी तालीम के लिए भी बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, और जो नहीं भी प्रिपेयर हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर अभी हिंदी की क्लास चल रही थी। बच्चों, कौन प्रधानमंत्री है? चलो बहुत अच्छा, ये हिंदी का क्लास है, ये बच्चे काफ़ी अच्छी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। चलिए आफी जी, अब दूसरा क्लास देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाफिज जी भी हैं, जो बच्चों को, हाफिज जी क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाफिज जी, आपका नाम? जी, हाफिज सलाहुद्दीन। हाफिज जी, आप इन बच्चों को अभी क्या पढ़ा रहे हैं? जी, इस वक्त मैं इन बच्चों को उर्दू पढ़ा रहा हूँ। हाफिज जी, आपको यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हो गया? 1 साल तकरीबन हो गया है। 1 साल से ये हाफिज जी यहाँ काम कर रहे हैं। बच्चों बैठ जाओ। उर्दू पढ़ा रहे हैं हाफिज जी। अगर मैं चाहूँ इन बच्चों से उर्दू के सिवा अगर हिंदी पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है हाफिज जी, मैं किसी बच्चे को खड़ा कर सकता हूँ यहाँ से? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं देखता हूँ किससे पूछना है। तुम क्या खोल लो बेटा? उर्दू खोलो। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है? तुम बताओ, खड़े हो बेटा, खड़े हो। बताओ, जो सबसे पहले लिखा है वो क्या लिखा है? रब। दूसरा? तीसरा? चौथा? गुड। तो याफी जी ने लिखा था कुछ वर्ड जो भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो वो यहाँ पर लिखा इल्म ही रोशनी है। सो अभी यहाँ पे कुछ पीछे से बच्चों से भी, पीछे वाले बच्चों से भी पूछ लेते हैं। आगे तो सब पढ़ने वाले हम लोग को मिलते हैं, लेकिन देखें क्या पीछे वाले, ये बच्चा हिंदी खोले हुए बेटा तुम, चलो हिंदी बताओ। हिंदी पढ़ पाओगी? जी। तुम्हारा नाम? माय नेम इज नुसरत। मुसर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। पार्ट 2। तुम इधर देख के पढ़ो बेटा। पार्ट 2, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं। अरब देश के नगर वासियों, मक्का शरीफ में आप पैदा हुए। जब आप कुरैश वंश के थे, आपके पिता का नाम अब्दुल्ला था, बीबी आमना आपकी माता थी। बचपन में ही आप अनाथ हो गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी हिंदी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। अब यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इंग्लिश पढ़ के बता सके? ये बच्चा पढ़ पाएगा? तुम पढ़ लोगी बेटा? इंग्लिश की बुक निकालो जल्दी से। तो अभी इस बच्चे ने बुक ओपन कर ली है। सबसे पहले बेटा आपका नाम? माय नेम इज वरीशा नूर। वरीशा। सो वरीशा, तुम इंग्लिश की बुक पढ़ रही हो। सो सबसे पहले मुझे बताओ चैप्टर का नेम क्या है? What do they do? What do they do? ओके, सबसे पहले अब मुझे बताओ कि जो तुम पढ़ रही हो, पढ़ो, स्टार्ट करो। What does the bee do? Brings home honey. What does father do? Brings home money. And what does mother do? Lays out the money. And what does the baby do? Eats up the honey.
ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा। अभी मैं इससे, ये तो पोम थी, बच्चों को आती है, अभी मैं कुछ थोड़ा सा टफ पूछना चाहता हूँ। सो बेटा अभी तुम सबसे पहले चैप्टर चेंज करो, मैं दूसरे चैप्टर से कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह इल्म भी है, इंग्लिश का है, हिंदी का, अभी इनसे भी एक जनरल नॉलेज का। बस बेटा मैं चैप्टर, यही चैप्टर का नेम है द नॉटी मंकी, क्योंकि मुझे ये पोम वगैरह नहीं लगी तो मैं पूछना चाहता हूँ इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? द नॉटी मंकी। द नॉटी मंकी। ओके, सो इस चैप्टर को पढ़ो बेटा। One day, two woodcutters were working in the forest. फॉरेस्ट मतलब बेटा Jungle. जंगल, गुड। उसके आगे पढ़ो बेटा। They were cutting a log of wood. They were using. गुड गुड, बहुत अच्छा पढ़ा बच्चे ने। अभी इन बच्चों से कुछ पूछ लेता हूँ। इन बच्चे तो सभी पढ़ लेंगे, मैं इस बच्चे से पूछना चाहता हूँ। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम? My name is Saiba. सबा, तुम अभी क्या उर्दू पढ़ना चाहोगी, क्या पढ़ना चाहोगी बताओ? मैंने बच्चों से इंग्लिश पढ़वा ली, हिंदी भी पढ़वा ली, अब मैं तुमसे उर्दू पढ़वाना चाहता हूँ। ओके, सो उर्दू पढ़ोगी तुम? जी। ठीक है बेटा, बताओ क्या लिखा है ये? बोलो बच्चों। अल्लाह अल्लाह, मालिक आका हाकिम राजा सूरज चांद अनाज, कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये सभी बच्चे हाफिज जी काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अभी बच्चों तुम लोग बता सकते हो हमारे देश को आज़ादी कब मिली? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बता सकते हो हमारे देश का कानून कब आया? अरे वाह माशाल्लाह हाफिज जी, आप लोग ने तो इनको काफ़ी अच्छी तालीम हासिल करवा के रखी है, इनको दुनियावी जनरल नॉलेज भी पता है। चलिए आगे देखते हैं हाफिज जी, और भी क्लास है ना अभी? चलिए चलते हैं। सो अभी यहाँ पर बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर, और ये छोटे क्लास बच्चे हैं। ये कौन से हाफिज जी, ये कौन से क्लास के? ये प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप के, ओके, पीजी के बच्चे हैं, तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चा तुम खड़े हो, तुम खड़े हो बेटा। बच्चा तुम्हारा नाम? अदनान। बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। हाफिज जी इसके पापा क्या करते हैं? तो हाफिज जी इस बच्चे के वालिद क्या करते हैं? इस बच्चे के वालिद नहीं है, वालिद का इंतकाल हो गया? जी इंतकाल हो गया, ये यतीम बच्चा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बेटा तुम्हारे पापा नहीं है? नहीं। तुम्हारी मम्मी क्या करती है? अम्मी खाना पकाती हैं। खाना पकाती। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह के भी बच्चे। तो क्या हाफिज जी इन बच्चों से कोई पैसे लिए जाते हैं? नहीं, ये बच्चे बगैर पैसे के तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद वालिदा इस लायक नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल करवा सकें, बट बहुत से तो ऐसे ही जिनके बेचारे वालिद ही नहीं हैं। सो उनका ख्याल किसको रखना? हम सबको, आपको रखना है। इस हाफिज जी की इस नेक मकसद में हम सब हाफिज जी के इंशाल्लाह साथ खड़े होंगे। तो अब बताओ, ये जो लिखा है, ये तुम लोग का चल रहा है पीजी का 1 2 3 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? कौन एक बच्चा खड़ा हो, तुम खड़े हो बेटा, बताओ, पढ़ो पढ़ो। 4 5 6 7 8 6 7 8 10। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा 10 तक के। पोएम किसको आती है यहाँ? नाम? मायरा। मायरा, तुम्हें पोएम आती है? पोएम सुनाओ बेटा। ये बच्चे अभी डरे हुए हैं, मोन्टो के हैं, पीजी के हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो कोई नहीं बेटा, कोई सी भी पोएम आती हो, हिंदी। Take a little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. क्लैपिंग करो सभी लोग बच्चों के लिए, तालियां बजाओ इस बच्चे के लिए, इसने बहुत अच्छा पढ़ा। तो मैम इन बच्चों को आप पढ़ाती हैं? जी। आपका नाम मैम? साइमा। साइमा। सो माशाल्लाह इन्होंने पोएम भी सुना ली है। तो आप यहाँ पे कब से हैं मैम? 4 month। 4 months हो गए। और कोई क्लास अभी है बच्चों को दिखाना? ये प्ले ग्रुप है जी। इधर 5th के और 4th के बच्चे हैं। अच्छा, उधर 4th के बड़े बच्चे हैं। चलिए माशाल्लाह एक बच्चों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों खड़े हो जाओ।
मैम आपका नाम? अलीशा। मैम आप यहाँ पे कब से हैं? 4 मंथ्स। 4 मंथ से। मैम आप इनको क्या पढ़ा रही थी? जी हिंदी पढ़ा। हिंदी पढ़ा रही थी। मैम क्या इन बच्चों से, क्योंकि बता रहे हैं हाफिज जी 4th क्लास के, अगर कुछ इंग्लिश में पूछना चाहूँ तो ये लिख सकते जी हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर कोई बच्चा लिख सकता है, अगर मैं कोई वर्ड बोलूँ कौन लिख पाएगा? वर्ड दूँ? चलो एजुकेशन लिख दो। एजुकेशन सबसे अच्छा वर्ड। एजुकेशन, इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है एजुकेशन। वाह, क्लैपिंग हो जाए इस बच्चे के लिए। चलो इसी में थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसके आगे लिखो इस। लिखो द। उसके आगे लिखो की। हाँ, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। लिखो TO2। सक्सेस लिख लो, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है बट होप दैट लिख लो। वेरी गुड, वेरी गुड। देख सकते हैं इस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से लिखा है, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। इल्म ही सफलता की कुंजी है। सो तुम्हारा नाम बेटा? मोहम्मद जैद। मोहम्मद जैद। आप कौन से क्लास में हो? 5th। 5th। मैम क्या ये क्लास आज मर्ज हुआ है? जी हुआ है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, कुछ मर्ज जी हुआ जी है ना? जी बिल्कुल मर्ज हुआ है। ठीक है। कोई एब्सेंट इसके वजह से मर्ज हुआ है? नहीं, असल में कुछ बच्चे किसी क्लास में थोड़े से कम है तो उनको एक साथ में बिठा दिया गया है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ सकता हूँ मैं, स्पेस ना होने की वजह से भी ऐसा होता है। बट आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हाफिज जी आप परमानेंट क्लास बनाएंगे? इंशाल्लाह जगह इस वजह से थोड़ा सा सबको मर्ज करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठ जाओ बच्चों। चलिए हाफिज जी, अभी कोई क्लास रह गया है? हो माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू मैम। बैठ जाइए। मैम आपका नाम? गुलशन कुरैशी। गुलशन कुरैशी। मैम आप इनको क्या पढ़ा रही हैं? 5th पीरियड चल रहा है जी। आप इनको क्या पढ़ा रही हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? नर्सरी क्लास। नर्सरी। सो बच्चों से मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। ठीक है। बताओ ये क्या लिखा है बच्चों? आगे से खड़े हो तुम। ABCD आती है तुम्हें? तुम खड़ी हो बेटा, पढ़ के बताइए। ABCD पढ़ो। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा। तुम खड़े हो बेटा, तुम्हारा नाम? मोहम्मद याहया। मोहम्मद याहया। तुम्हें क्या आता है? टेबल कुछ आता है? ABCD आती है? उर्दू आती है? कुछ क्या आती है? ABCD आती है? सुनाओ सुनाओ बेटा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for Q for going, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, for umbrella, V for van, W for watch, X for वेरी गुड बेटा। क्लैपिंग हो जाए एक बार इसके लिए। ठीक है। अभी इधर छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख सकते हैं। हाफिज जी इनमें से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन हैं। जी हैं मैम? कोई है ऐसे बच्चे? जी है इस क्लास में, जिनके पापा नहीं है, फादर नहीं है। फादर नहीं है। जी। ओ ठीक है, ऑर्फन तो नहीं है बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं। देख लिए कितने मासूम मासूम बच्चे हैं जिनको यहाँ तालीम दी जा रही है। पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। पूछ सकता हूँ हाफिज जी? बिल्कुल बिल्कुल पूछें। ठीक है बेटा, तुम खड़े हो। तुम्हें हिंदी की गिनती आती है? देखिए हाँ। कितने तक आती है? 7 लाख। तुम्हारा नाम? मोहम्मद दानिश। सो मोहम्मद दानिश, तुम ज़रा हिंदी की गिनती सुनाओ। 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ठीक है बेटा, ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम बेटा? तुम खड़े हो। मुशफिक खान, तो मुशफिक खान, तुम कौन से क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी। तो तुम इंग्लिश की गिनती तुम्हें आती है? जी। तो इंग्लिश की गिनती सुनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेटा, धीरे सुनाओ, धीरे सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड, वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। ये बताओ, तुम्हें यहाँ मदरसे में तुम पढ़ते हो, एक चीज़ और कि यहाँ पर तुम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुम सब बच्चे पढ़ते हो, तो तुम में से किसको किसको यहाँ पर आना अच्छा लगता है, किसको किसको पढ़ना अच्छा लगता है? सभी? अरे वाह। बताओ, तुम बताओ कि यहाँ पे मैम अच्छा पढ़ाती है? हाफिज जी अच्छा पढ़ाते हैं? सब तुम्हारा केयर करते हैं? चलो, वेरी गुड बेटा, बैठे रहो। गुड गुड बेटा। हाफिज जी चलिए चलते हैं, लास्ट वीडियो की काफ़ी लंबी लेंदी हो गई है। सो जी का आपका है? ऑफिस है जी। चलिए, माशाल्लाह, देख सकते हो ओपन ऑफिस है, काफ़ी अच्छा है। हाफिज जी आइए बैठ के बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तकरीबन आधे घंटे की हो गई है। सो लास्ट में आप हाफिज जी क्या मैसेज देना चाहते हैं इन मदरसे के लिए, लोगों को जिन्होंने वीडियो देखी, काफ़ी आपसे जुड़े रहे हैं? सो कोई मैसेज? तमाम अहल खैर हजरात से माजरत के साथ गुजारिश है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मगर क्या करते, मजबूरी है, ज़रूरतें हैं, दीन का मामला है, तो इसमें थोड़ा सा मशक्क़तें तो बर्दाश्त करना ही पड़ती हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक इस इदारे को पाए तकमील तक पहुँचा पाए हैं। अब आगे आप लोगों का हमें मुकम्मल ताउन की ज़रूरत है, जो जिससे हो सके अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के वास्ते, दीन के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, सब के लिए आप लोग अपना मुकम्मल ताउन करें, जो जिससे हो सके। आप सभी हज़रात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, दरख्वास्त है, जिस तरीके से हमने यहाँ तक मेहनत करके पहुँचाया है, अब आप लोग सब लोग हमारा साथ दें ताकि इसको मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके और इसको अच्छी तरीके से एक और अच्छे निज़ाम के साथ में इसमें तालीम का इंतज़ाम किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।